गंगो के मोहल्ला मुबारक अली में मौजूद हैं। जानकारी करेंगे 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। 2017 से 22 तक का जो रुशदा बेगम का कार्यकाल रहा, नोमान मसूद बतौर प्रतिनिधि काम कर रहे थे, उनके काम से संतुष्ट है नहीं है? बहुत बढ़िया रहा उनका, बहुत बढ़िया रहा। महल्ले में बहुत अच्छी सफाई हो रही, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, आरोप ये लगता है कि कार्यकाल तो रुशदा बेगम का था और नोमान मसूद प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी करा, उन्होंने भी करा, मिलजुल के करा काम। अच्छा, आने वाला 2022 का जो चुनाव है उसमें मुकेश राणा है, नोमान मसूद हैं, तो आप आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन साहब यहाँ में किस किस के बीच मुकाबला माना जा रहा है? भाजपा के साथ है। और क्या नाम है आपका? दिसंबर सिंह। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए कि क्या नगर पालिका गंगो से के जो चेयरमैन ने कार्य कराए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? ठीक काम कराया, वैसे खराब भी नहीं कराया कोई। अच्छा, बिजली पानी और जो अन्य सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं मिली आपको? हाँ मिली। अच्छा, अब आगामी जो चुनाव है उसमें आप कौन सी पार्टी का चेयरमैन देखना चाहते हैं? मैं भाजपा का देखना चाहते हैं। बारू, क्या नाम है आपका? बारू जी, नगर पालिका गंगो के कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? ठीक हो रहे, बस बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, आगामी जो चुनाव है अब उसमें आप कौन सा चेहरा चेयरमैन के लिए देखना चाहते हैं? मुझे तो पता नहीं कौन कौन खड़े, नाम ही नहीं पता भी। फिर भी भाजपा, सपा या नोमान मसूद या किसका चेहरा देखना चाहते हैं? भाजपा का। नाम है आपका? मेरा नाम भूती। अच्छा, ये बताइए 2017 से 22 तक का जो चेयरमैन रहा उसके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक रहा। सफाई पानी वगैरह सब चीज़ मिली? हाँ। सारी जितनी भी योजनाएं उनका लाभ आपको मिला? हाँ, मिला जी, मिला। और आगामी जो चेयरमैन के जो चुनाव हैं उसमें आप क्या चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ जी, बढ़िया देखेंगे चेहरा। नहीं, किसका चेहरा, किसे बनाना चाहते हैं चेयरमैन? अपना चेयरमैन ही पुराना बढ़िया रहेगा। पुराने चेयरमैन को ही बनाना चाहती है? हाँ। नोमान मसूद को? हाँ। महल्ला मुबारक अली में एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी करते हैं 2017 से 22 तक के कार्यकाल की। जो 2017 से 22 तक का कार्यकाल रहा, नोमान मसूद प्रतिनिधि रहे, कैसा रहा? विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया जी। उनके सड़क बिजली पानी की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छी है जी। आने वाला जो चुनाव है उसमें मुकेश राणा है, नोमान मसूद हैं, अजमेरी साहब हैं और दूसरा सलीम कुरैशी जी हैं। किस किस के बीच मुकाबला मान रहे हैं? हम तो अपने चेयरमैन को जाने। किसको? नोमान मसूद को। क्या कार्य हुए हैं नगर पालिका द्वारा 2017 से 2022 तक का कार्यकाल चेयरमैन का कैसा रहा है? बच्चे हमें तो पता नहीं, हमारी गली जो है अभी 20 साल हो गए बनी, हटके बनी नहीं, मतलब लंबे नहीं आज का। कौन सी गली नहीं बनी? गड्ढे खुद के देख बुनियादों पानी भर गया वो भी। हाँ, आपका क्या नाम है? सान्ना मोहम्मद। क्या कार्य हुए हैं, विकास कार्य जो हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्य जी सलीम ने बनाया, जितने बनाए रहे। किसने बनाए? जी सलीम ने। अच्छा, नगर पालिका द्वारा क्या कार्य हुए? नगर पालिका कुछ न कार्य हो रहे कुछ भी। तो बहुत आगामी निकाय चुनाव में आप कौन से किसका चेहरा पसंद करना चाहेंगे? हाजी सलीम जी का। हाजी नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहदीन है जी, इसी महल्ले का रहने वाला हूँ जी। 2017 से लेकर 2022 तक का क्या विकास कार्य हुए हैं गंगो में? विकास कार्य हुआ जी, 2 तो है हमारे इधर कब्रिस्तान। जब भी कोई डेथ हो जाती है किसी की, पहुँचे ऊपर चढ़ा के बाहर से मेहमान आते हैं, वो जाते हैं पानी में को डाल के ले जाते हैं उनको। और ये गली है, इसमें जो मस्जिद है वो चांद मस्जिद, इसका बड़ा गेट है, जो जाने से जाते हैं इसमें को जाते हैं निकल के, और वो यहाँ से इसमें पानी भरता है, इसमें को निकल के जाते हैं, फिर वो आके इधर वजू करते हैं, वो करते हैं। दूसरी बात, अब से 2 किलोमीटर पर है भोरी सिंह वो है, तीर्थ स्थान है वो है, वो उसमें पानी में जाता है। और जब पूरा शोर मचा के पूरा दरखास्तें भी दी DM SDM सब पे, जब नहीं हुआ तो हाजी सलीम ने थोड़ी यहाँ से 10-20 बुक की ट्रोली मिट्टी की डलवाई, वो फिर उन्होंने नगर पालिका के जरिए पुलिस को भिजवा के प्रशासन के जरिए वो भी बंद करवा दी। अब नगर पालिका कार्य है ये होगा। अब क्या स्थिति है वहाँ पर? स्थिति तो यह है कि यहाँ से बच्चे जो है वो कुछ करते हैं, छितवाओ पिटवाओ छुड़वा दो, छितवाओ पिटवाओ छुड़वा दो, इसके अलावा और कोई कार्य कुछ नहीं है हमारे इलाके में। आपको दिख रहा हो कुछ क्या है? अब ये पूरा शोर मचा के ये गली बनी है, और ये देख लो फिर में कितना पानी है, किस तरह हो रहा है। ये देख लो बराबर वाली हमारे जी गली है, जिम्मेदार है महल्ले का माशाल्लाह, ये देख लो। अच्छा, लॉकडाउन में जितनी मदद उन्होंने करी, किटे भोजी खाना वो सब हाजी सलीम के जरिए, इन्होंने कुछ नहीं हो गया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शारिक गंगोई। ये 2017 से 22 तक का चेयरमैन का कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में आप कितने संतुष्ट हैं इनके कार्यकाल से? देखिए, जो हाजी सलीम कुरैशी साहब हैं, इन्होंने जो विकास कार्य किया उसमें सत्ता पक्ष के लोगों को भी झुकना पड़ा, क्योंकि पहली बार हाजी सलीम कुरैशी साहब ने जो गंगों के अंदर विकास किया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि विकास कैसे होता है। तो हाजी सलीम कुरैशी साहब ने महला गुजरान के अंदर भी बहुत विकास किया, पुलिया बनाने का काम किया और लाइटें लगवाने का काम किया। नगर पालिका की तरफ से ये काम होने चाहिए थे, तो नगर पालिका में आपने इसके बारे में एप्लीकेशन वगैरह दी नहीं दी? देखिए, नगर लोगों ने इकट्ठा होकर नगर पालिका को अवगत कराया कि भाई जैसे पुलिया है, हमारे यहाँ जो रास्ता चलता है, जो सर्व समाज के लोग चलने का काम करते हैं, बड़ी दिक्कत आती है, 4-4 फुट पानी भरने का काम होता था। तो जब नगर पालिका से कोई काम नहीं आया तो हाजी सलीम कुरैशी साहब ने अपने निजी खर्चे से उस पुलिया को बनाने का काम किया। फिर इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि ये सर्व समाज का काम है, जब लोग चलने का काम करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो नगर पालिका नहीं बनवाएगी तो फिर हाजी सलीम कुरैशी साहब ने अपने निजी पैसे से बनवाने का काम किया। और ये तो बहुत अच्छा, नगर पंचायत वो नगर पालिका में गंगों में आप विकास कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? भैया, मैं वर्तमान में सभासद हूँ और संतुष्ट और असंतुष्ट की तो बात ऐसी है कि पूरे 5 साल हमें जो है सभासद होने हो गए। हमारे यहाँ जो एक सभासद है वो पूरे द्वेष की भावना से उन्होंने पूरे 5 साल काम किया और वार्ड में एक कोई ईंट, कोई जो है सड़क, कोई नाली बिल्कुल बनवाने का काम नहीं किया। बस ये चाहते हैं कि भाई जो है जो विपक्षी वार्ड से जो जीत के आया है कि उसका काम कोई कराना ही नहीं है। क्योंकि मोहल्ला कोटला में मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी करेंगे कि जो नगर पालिका परिषद का 2017 से 22 तक का कार्यकाल रहा है रुस्ता बेगम जी का, नोमान मसूद जी उसमें प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। कैसा कार्यकाल रहा अब्बा? ठीक रहा, काम हुआ नहीं हुआ? काम हो रहा नहीं। संतुष्ट हैं आप उनके काम से? हाँ जी, काम से उनके संतुष्ट हैं आप? अच्छा, आने वाला जो चुनाव है उसमें सलीम कुरैशी हैं, नोमान मसूद हैं, मुकेश राणा हैं, तो क्या मानना है आपका? कैसा भीतर तो कोई इंसान तो फिर भी आपका क्या लग रहा है आपको कि कौन आगे है? किसके बीच मुकाबला हो सकता है? तो भाजपा का इसका रहेगा। किसका? चेयरमैन का। जी आप जी 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा है रुस्ता बेगम जी का, उसमें नोमान मसूद जी प्रतिनिधि रहे हैं। क्या संतुष्ट हैं आप उनके काम से? बढ़िया। अच्छा, आने वाले चुनाव में किस तरह देख रहे हैं 2022 के? नोमान मसूद हैं, सलीम कुरैशी हैं, अजमेरी जी हैं, मुकेश राणा हैं, किस के बीच मुकाबला होने की संभावना है? कुरैशी का इसका ही होगा, चेयरमैन का। भारतीय जनता पार्टी और अजमेरी इनका आप बता सकते हैं? जी 2017 से 22 तक का जो रुस्दा बेगम का कार्यकाल रहा है, जिसमें नोमान मसूद बतौर प्रतिनिधि काम कर रहे थे, वो कैसा रहा? विकास हुआ नहीं हुआ? बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छे हिसाब से चला, ठीक रहा। 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मुकेश राणा हैं, अजमेरी हैं, सलीम कुरैशी हैं, नोमान मसूद हैं, काफ़ी सारे दिग्गज किस्मत आजमान जा रहे हैं। आपकी बस नौमान की और भाजपा की रहेगी। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। 2017 से लेकर 2022 तक का चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा, सुकून रहा, कोई किसी किस्म की आफत कुछ नहीं है, सबका साथी है। आने वाले समय में चेयरमैन क्या चेहरा देखना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह नोमान ही बनेगा, चेयरमैन ही चाह। क्या नाम है आपका? रिजवान कुरैशी। अच्छा, 2017 से लेकर 2022 तक का चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा? लोमान मसूद को हर आदमी चाहता है, हर आदमी का काम करता है, यहाँ उसके यहाँ भेदभाव कोई नहीं है। उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल मामला सूट है उसके बाद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जिशान। आप चेयरमैन के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? फुल संतुष्ट है जी, विकास कार्य हुआ है? बहुत बढ़िया वाला। चेयरमैन के कार्य से संतुष्ट हैं? जी, विकास कार्य हुआ है? बढ़िया। ये चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल में? ठीक रहा जी। सारे कार्य हुए आपके? हाँ, सारे हुए। बिजली, सड़क, पानी बिल वगैरह सब हुआ, सब बढ़िया रहा? बढ़िया रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गालिब जी।
गंगो में चेयरमैन 2017 से लेकर 22 तक के कार्य के चेयरमैन से आप कितने प्रभावित हैं? अजी हम इस तक कुछ भी प्रभावित नहीं है। मेरा नाम फतेहद्दीन है जी। 2017 से लेकर 22 तक के कार्यकाल में चेयरमैन के जो कार्य हुए हैं, आप उनके बारे में बताइए, कैसे हुआ है कार्य? जी कार्य क्या हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है, जैसे जैसे भी हो रहा है। अच्छा, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी हम तो। बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं में सब, सड़कें वगैरह सब फिट हैं? हाँ जी फिट हैं, सड़कें भी बन रही हैं, अब भी बन रही है हमारी सड़क। सफाई व्यवस्था में? सफाई में रोजाना। क्या नाम है जी आपका? साजिद है जी। अच्छा, चेयरमैन के कार्यकाल में आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ। क्या कार्य किए उन्होंने यहाँ पर? बहुत कुछ करे उन्हें, सड़कें बनवा दी और साफ सफाई भी बनवा भी रहे। परिषद गंगो के मोहल्ला बहुद्दीन में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करते हैं 2017 से 2022 तक का रुशदा बेगम को जो कार्यकाल रहा है, भाई साहब नुमान मसूद चेयरमैन ने प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है, कितना विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो बढ़िया हुआ है जी। हाँ, 2022 का आने वाला चुनाव है, मुकेश राणा जी हैं, जी। काजी नुमान मसूद हैं, अजमेरी साहब हैं, सलीम कुरैशी हैं, किसके बीच मुकाबला होने जा रहा? मुकाबला तो हज्जी सलीम और रुशदा बेगम, नुमान मसूद जो हैं। और अच्छा, आप किस तरह देखते हैं 2017 से 22 तक के कार्यकाल को, विकास हुआ नहीं हुआ? तुझसे विकास नहीं हुआ जी, हमें देता है। हमारे देश में पुलिया है, जो इधर शमशान घाट है, इधर मंदिर है, आदमी देश में जाते हैं किसान, तुझ बीच सदत नहीं बनी वहाँ। अच्छा, आने वाला 22 का जो चुनाव है, काजी नुमान मसूद हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, सलीम कुरैशी हैं, अजमेरी हैं, किस के बीच होने जा रहा? तुरेसी मशहूर आवेदी जी से बीजेपी आवेदी। कौन आएगा? बीजेपी। अच्छा, आपका क्या मानना है अंकल जी, 2017 से जो 22 तक का कार्यकाल रहा, रुशदा बेगम का कैसा रहा? नगर पालिका गंगो में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया हुआ जी, बढ़िया हुआ। अच्छा, 2022 का जो आने वाला चुनाव है, उसे कैसे देखते हैं, किस के बीच मुकाबला होने जा रहा? उनके तो हम कह नहीं सकते किसका मुकाबला है, वैसे यहाँ से भाजपा आई हुई है इस टाइम तो। अब अभी जो नगर पालिका परिषद गंगो के चेयरमैन का जो चुनाव है नुमान मसूद, अभी जो आने वाला चुनाव है, नुमान मसूद हैं, मुकेश राणा है भाजपा से, या कोई भी भाजपा का प्रत्याशी है, या अजमेरी साहब हैं, या सलीम कुरैशी हैं, किस के बीच मुकाबला होने जा रहा? वह भाजपा कर और ये सारे सामने है। अच्छा, इकले भाजपा के क्या राय है? भाजपा जीतेगी। अच्छा, आप क्या बताएंगे कि गाँव के हैं। अच्छा, गाँव के कौन बात करेगा भाई? कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बताएंगे कि 17 से 22 तक का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा हुआ जी। रुशदा बेगम चेयरमैन नहीं, नुमान मसूद प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है, आपका क्या? सड़कें भी बनी भाई जी, और साफ सफाई भी गंगों में बहुत अच्छी है, और सुख शांति भी बहुत अच्छा है। 2022 का चुनाव आने वाला है, किस के बीच मुकाबला मान रहे हैं आप? वैसे तो मुकाबला तो जी नुमान मसूद का ही है जी। अच्छा, आपका क्या कहना है भाई साहब, 2017 से 22 तक का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं रहा जी, बिल्कुल खत्म कार्यकाल। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा, भाजपा का सफाई ना कुछ सफाई, कुछ नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधा कैसी रही? कुछ नहीं रहा, बिल्कुल खत्म जी। 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भाजपा, नुमान मसूद, ओनली बीजेपी। किस आधार पे? किस आधार पे देख लो, सबका साथ सबका विकास। एम न्यूज़ के रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला सहारनपुर में नगर पंचायत और नगर पालिका में चल रहे हमारे रिपोर्ट कार्ड के कार्यक्रम में आज हमें गंगो के नगर पालिका का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है, पिछली बार चेयरमैनी बहुत करीब से चेयरमैनी का चुनाव हारने वाले हाजी सलीम कुरैशी साहब। सलीम कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आप। सलीम कुरैशी जी, पिछला चुनाव आप इतनी नज़दीकी से हार गए, क्या कारण रहे थे पिछला चुनाव हारने के? देखिए, सबसे पहले तो ये था, हम जब चुनाव लड़े हमारे पास टाइम बहुत कम था। दूसरी बात यह है कि हमने चुनाव लड़ना चाहा समाजवादी से, लेकिन हमें किसी कारण टिकट नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर हमने और भी पार्टी से प्रयास करा, टिकट नहीं मिल पाया। हम राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ चुनाव लड़े, और राष्ट्रीय लोकदल की कोई टीम यहाँ नहीं थी पहले से, क्योंकि हम ही ऐसे शख्स है जब हमने राष्ट्रीय लोकदल का झंडा उठाया और राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ मजबूत करने का काम किया। और जो लोग यहाँ पहले से चेयरमैनी करते आ रहे हैं,
जब से देश आज़ाद हुआ तब से लोग जो है ना यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं। ये लोगों से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी ज़्यादा अगर कोई झूठ बोल सकता है तो यहाँ गंगो में जो सभासद है और अपना चेयरमैन का दावा करते हैं वो लोग उनसे भी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हमें पता नहीं था राजनीति में झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोल के काम आता है। हम सच्चे आदमी थे। यहाँ पे जो लड़ाई है वो झूठ की और सच की है। हम सच्चाई पे हैं, वो झूठ बोलते हैं। अब देखना है गंगो की आवाम को कि सच का साथ देना है, झूठ का देना है। कुरैशी साहब, आपने कहा है कि टीम उस वक्त रालोद की मौजूद नहीं थी। आज भी जब हमने गंगो के अंदर एक दौरा किया, सर्वे किया, तो समझ में आया कि आज भी सलीम कुरैशी का अपना चेहरा है। रालोद की टीम तो आज भी गंगो में मौजूद नहीं है। नहीं, देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का सच्चा सिपाही हूँ और जब से राष्ट्रीय लोकदल में मैं आया हूँ तब से इसी पार्टी में हूँ। और जो लोग यहाँ पे हैं वो रोज़ पार्टियाँ बदलते हैं। जैसे लोग रोज़ कपड़े बदलते हैं, ऐसे पार्टियाँ बदलते हैं। जो लोग आज बसपा में हैं वो कल बसपा में नहीं रहेंगे। आपके सामने आ जाएगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा। अच्छा कुरैशी साहब, हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में हम काफ़ी नगर पंचायत में गए, वहाँ पर चेयरमैन एक या ज़्यादा 2 बार जीतता है। आज़ादी से आज तक या तो ये चुनाव जीतते हैं या इनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतता है, चाहे सामान्य में सीट रहे चाहे पिछड़ी में रहे। एससी में तो शायद गंगो अभी तक नहीं आई। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण ये है, गंगो में जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, यहाँ मुसलमान ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 50,000 वोट है, जिसमें 30,000 मुसलमान हैं और 20,000 हिंदू हैं। तो यहाँ 10,000 का फ़र्क रहता है मुस्लिम वोट का। और यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट आया मुस्लिम, चुनाव लड़के, वो जनता के बीच से गायब हो गया। और इन लोगों ने यहाँ पे एक तरह से गुलाम बना रखा है गरीब आवाम को। उनको डरा के, उनको धमका के, उन पे पुलिस मुकदमे लगा के, मतलब चाहे टैक्स का डर दिखा के, उस डर के मारे कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। और हम चुनाव हारने के बाद 5 साल जनता के बीच में रहे। जितने भी हमसे हो सके हमने उतनी लोगों की सेवा की, उनके सुख में दुख में साथ खड़े रहे। हम मैदान छोड़ के नहीं भागे। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी टीम, रात दिन हम लोग लगे हैं जनता की सेवा में। और आगे भी चुनाव हारे या जीते, लेकिन जो लोग हमारी साथ आ गए हम उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हार जीत तो देखो लगी रहती है। अगर हमारे नसीब में इज्जत होगी, अल्लाह को इज्जत देनी होगी। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह को हमें इज्जत देनी होगी, कामयाब अल्लाह हमें करेगा। हम बिना भेदभाव के, ना जाति को देखेंगे ना धर्म को देखेंगे कि हिंदू है मुसलमान है, कोई भी है, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी खिदमत ऐसे ही करता रहूँगा। बुनियादी सुविधाओं की अगर बात की जाए, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स या नगर पंचायत से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, क्या जनता को ये प्रॉपर मिल पा रही हैं? देखिए, इन लोगों के लिए नगर पालिका एक उद्योग है, एक फैक्ट्री है। जो लोग यहाँ बैठे हैं काफ़ी टाइम से, उन लोगों को आप जांच करा लीजिए कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली। उनके बाग, उनके फार्म हाउस, उनकी दुकानें यहाँ पे अगर बना है, काजी कम्प्लेक्स बना है, ये विकास हुआ है यहाँ पे। और इन लोगों ने इसे एक फैक्ट्री समझ रखा है, एक उद्योग समझ रखा है। उसका जितना भी पैसा आता है बाहर से, सब जो है ना निकाल लेते हैं। कागजों में काम हो जाता है, लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं होता। सिर्फ इनके लिए ये एक फैक्ट्री है पैसे कमाने की। जनरेटर में देख लो तुम, जितना डीजल आता है आप इनकी जांच करा लीजिएगा, वो सारा जनरेटर इनकी गाड़ियों में जाता है, इनके फार्म हाउस पे जाता है। और सारा जनरेटर का जितना भी डीजल होता है वो सब इनके घरों में काम आता है। जनता के लिए कोई काम नहीं आता। अगर ये चाहते हैं यहाँ पे 10 एम्बुलेंस खरीद कर रख देते नगर पालिका में और ईमानदारी से वो डीजल फूकते तो गरीब लोगों की खिदमत होती। एम्बुलेंस आज 50-50 हज़ार रुपये में जाती है यहाँ से करनाल से दिल्ली, वो गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिलता। क्या गंगो के अंदर नगर पालिका की एम्बुलेंस है? एक भी एम्बुलेंस नहीं है। इन्होंने आज तक कोई ऐसा कोई काम नहीं करा जिसके नाम पर ये वोट मांग सके। ये सिर्फ वोट मांगते हैं बीजेपी का डर दिखा के, कि मुसलमानों को डर दिखा रखा कि तुम्हारी ठेली नहीं लगेगी, तुम्हारा खोखा नहीं लगेगा, तुम्हारा रिक्शा नहीं चलेगा अगर यहाँ बीजेपी जीत गई। विकास के नाम पर तो वोट मांग ही नहीं सकते। अगर एक काम इन्होंने ज़मीन पर आके करा हो उसको दिखाओ, अपने विकास पे वोट मांगे। यहाँ तक कि एक हीरोज स्कूल था, हाई स्कूल, उसकी 90 बीघे ज़मीन है। उसकी जितनी भी पैदावार होती है, खेती होती है, वो सभी खा जाते हैं। उसको इंटर तक नहीं करा पाए हैं। और आज उसके आप हालात देखना ग्राउंड पे जाके कि उसमें हीरोज स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कोई भी नहीं जाने को तैयार है। उनकी उन्होंने हालत ऐसी कर दी उसकी हीरोज स्कूल की, ना वहाँ कोई पढ़ाई है ना कोई टीचर है। क्योंकि ये चाहते नहीं गंगो में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, गरीब आदमी को फ्री इलाज मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री शिक्षा मिले। इन्होंने कोई काम किया ही नहीं आज तक के ज़मीन में।
आप रालोद पार्टी के नेता हैं, समाजवादी का रालोद से गठबंधन है, तो चेयरमैनी में क्या समाजवादी की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है जयंत चौधरी जी। उन्होंने मुझे कहा है आप तैयारी करो, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर गठबंधन मुझे टिकट देगा तो मैं पूरी मेहनत से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि जो समाजवादी की टीम है वो पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगी। जयंत जी गंगों में आए, वादा तो उन्होंने नुमान मसूद जी से भी किया था चुनाव लड़ाने का, टाइम आया तो मुकर गए। देखिए, नुमान मसूद झूठ बोलते हैं, कोई वादा नहीं किया था टिकट के लिए। सिर्फ जाके पार्टी में इन्होंने बहुत जल्दी करी पार्टी में ज्वाइनिंग करने की। जत्ते कहा दिल्ली में गए हमें ज्वाइनिंग करा लीजिएगा, टिकट की कोई बात नहीं की इन्होंने। अगर वो टिकट के लिए इनसे कहते तो जरूर टिकट देते। हमारी बात हुई थी कि हमने टिकट का कोई वादा नहीं इनको किया। क्या सपा नेता चौधरी रुद्रसेन इंद्रसेन जी को आपने चुनाव लड़ाया है, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का आपने गठबंधन धर्म निभाया है, क्या उनसे लोकल चुनाव में कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, वो हमारे साथ है पूरी। और उनकी एक यही खास बात है, वे जिसको जबान देते हैं उस पर वो खरा उतरते हैं। इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, सुबह शाम तक झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। चौधरी साहब ने वादा किया है, वो हमारे साथ रहेंगे पूरी ईमानदारी से। न्यूज़ की टीम गंगो नगर पालिका में पहुंची है। मनोज गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे हमसे कि 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल रहा है रुजदा बेगम जी का कैसा रहा है, और गंगो नगर पालिका परिषद के आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गोयल जी, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपने मुझे चुना इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं 2017 से 22 तक का कार्यकाल नगर पालिका का, ये नगर बहुत ही निम्नतम स्तर का रहा है। उसका कारण है आम जनता को क्या चाहिए, सफाई व्यवस्था, सड़क पानी, वो ही नहीं मिल पा रहा। अब से 70 साल पहले से और आज तक ना तो पानी की निकासी हो पाई है, ना ही सप्लाई हो पाई है। 1% भी कहीं भी आप देख लीजिए जल भराव से, प्रति वर्ष बरसात के जल भराव से कितने व्यापारियों का नुकसान होता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। लेकिन कोई यहाँ पर निकासी की कोई सीवेज लाइन नहीं है, ना सप्लाई है। सप्लाई है तो बहुत गंदा पानी है, बहुत निम्न स्तर का। आप मेन पॉइंटों पे कहीं पे भी चले जाइए, नाले झोट बने हुए हैं। जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर झोट बना रखे हैं। अच्छा, आप 2017 से 22 तक की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व चला रहा है गंगो नगर पालिका परिषद में। आवाम इन्हीं को चुनती है, जनता इन्हीं को चुनती है। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि इन्हीं को चुना जाता है। वोट बैंक का खेल है सब, वोट बैंक का, और कुछ नहीं है। वोट बैंक की अगर बात की जाए तो सलीम कुरैशी हैं, असदुल्ला अजमेरी हैं। ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों तीनों में मुस्लिम राजनीति की अगर बात की जाए, इन दोनों तीनों लोगों में नुमान मसूद को जनता चुनती है? ऐसा है, लगातार काफ़ी समय से राज करते हैं, हर कंडे अपनाते हैं। चुनाव में छोटी छोटी चीज़ों 50-100 रुपये के टैक्स को लेकर आदमी को गुलाम बना लेते हैं। तुम्हारा टैक्स माफ़ कर दिया, आजीवन उनका हो गया। ऐसा जो लोग अपने लालच में भी फंसे हुए हैं। अब सलीम कुरैशी पिछले 5 सालों से एक्टिव हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी हमारे साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर बहुत अच्छा कार्य किया। गरीबों को हर जगह सप्लाई दी, वो दी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। इस बार आपको अप्रत्याशित रिजल्ट मिलने वाला है। इस बार ये जो 70 साल का जो बहुमत है ये खत्म होने जा रहा है। अच्छा, अगर आपने भी वोट बैंक की बात की है, एक वोट बैंक तो उन्हें लगातार चुनता ही आ रहा है। आपके मुताबिक एक वोट बैंक इनको लगातार वोट करता है, जिस वजह से ये नुमान मसूद एंड फैमिली लगातार चेयरमैन बनते आ रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि गंगो नगर पालिका में नॉन मुस्लिम भी बड़े तादाद में वोट करता है, उसका कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो दादा परदादा से जो चले आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हर लोग प्रताड़ित हैं। आप यहाँ पर वैष्णो धाम है, वैष्णो धाम के पास इन्होंने पूरा जल भराव कर रखा है, नाला बना रखा है। वहाँ से प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार बच्चे स्कूलों में जाते हैं गुड़चप्पर रोड पे, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं। उसको ऐसा नासूर बना दिया इन्होंने। जितने भी धाम है यहाँ से सारे गंदगी फैला रखी है। अच्छा, वैष्णो धाम की आपने बात की, उनका दावा है जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं कि गंगों में बड़े पैमाने पर हमने विकास किया है, तमाम बिना किसी धर्म विवाद के हमने पूरा विकास किया, हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों का विकास किया है। लेकिन आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो प्रदेश स्तर पे या प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी ना किसी तरीके से वो काम करा सकते थे। आपके द्वारा भी ये काम लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं, अब जो है
हमने माननीय सांसद महोदय के माध्यम से पूरी की पूरी गुड़चप्पा रोड पास कराई है, लखनऊ से होकर आई है पास, उनके कोटे में हुई है। सारी आरसीसी रोड जल्द ही, अभी आपका 14 नवंबर में ही अक्टूबर में प्रोग्राम था जगन्नाथ स्कूल में, वहाँ पे भी एमपी साहब से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने क्लियर कट कहा है जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। गंगो नगर पालिका की अगर बात की जाए, राणा जी लगातार नोमान मसूद के सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमेशा हार जाते हैं। आगामी 2022 का जो गंगो नगर पालिका परिषद का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की अपना वोट बैंक है अपने इस तरह। पहले क्या होता था, यहाँ मोर्चा बनाया जाता था, मोर्चे में धोखे के अलावा कुछ नहीं होता था। सारी पार्टियां मिलकर एक मोर्चा बना लेती थी, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता था, उसमें धोखे के अलावा कुछ नहीं होता था। आप देखिए नोमान मसूद साहब को इतने दिनों से चल रहे, जो उनके बचपन से जुड़े हुए, मैं कहता हूँ दादा परदादा से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वे सब छोड़ के उन्हें भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने वोट बैंक की बात की है, वोट बैंक की बात की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। दूसरे वोट बैंक को कैसे गंगों में मतलब इम्प्रेस करेगी या अपनी बात रखेगी, जबकि मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से बचता है और वोट नहीं देता? आप कैसे जीत का दावा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, 36 की 36 बिरादरी का वोट हमें मिलता है। इसमें आप विधानसभा में देख लो, लोकसभा में देख लो, और जो निकाय चुनाव है जो, इसमें आप खुल के मुस्लिम वोट तो बिल्कुल खुल के आ रहा है हमारे साथ। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार आप भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं होती। पार्टी जिसे टिकट देती है उसके साथ सर पूरे दल बल से सब उसी के सहयोग करते हैं। क्या आपके द्वारा पार्टी में आवेदन किया जाएगा चेयरमैन के लिए? किया जाएगा। किस आधार पे आप जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं? पब्लिक के आधार पर, अपने काम के आधार पर। हम लगातार पब्लिक के टच में, कोरोना काल से लेकर जब से हम सन 2000 से पब्लिक के बीच में है, ऐसा नहीं है, कार्य कर रहे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं, पब्लिक का काम करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कहीं भी किसी का शोषण नहीं होने देते। एक दूसरे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, अगर उनका टिकट होता है तो आपका क्या पूर्णतः सपोर्ट रहेगा जिसे भी टिकट मिलेगा? नगर पालिका गंगो के चेयरमैन के रिपोर्ट कार्ड में के इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अलीम कुरैशी साहब। इरफान अलीम कुरैशी साहब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार वो नगर पालिका से सपा के सिंबल पर दावेदारी कर रहे हैं। हम उनसे सिर्फ आज जो बात करेंगे, जो हमारा उद्देश्य है, वो 2017 से 22 तक के रिपोर्ट कार्ड पर चेयरमैन के बात करना है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अलीम कुरैशी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अलीम कुरैशी जी, हम कई नगर पालिका, कई नगर पंचायत में गए, अभी तक वहाँ के चेयरमैन 1 या 2 बार बने हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आज़ादी के बाद या तो नोमान मसूद या उन्हीं के परिवार के कोई चेयरमैन रहे हैं या उन्हीं के समर्थित कोई चेयरमैन रहे हैं। तो गंगो के विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये गंगो की बदनसीबी है, 70 साल से एक ही परिवार गंगो के ऊपर काबिज आ रहा है। गंगो में विकास की स्थिति ये है, आप निकल जाइए किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर के किसी भी कोने पे चल जाइए, कहीं आपको विकास नज़र नहीं आएगा। अब ये जो उन्होंने थोड़ा सा चुनाव का बोर्ड डिज़ोल्व होने का 1 महीना बाकी रह गया, अब उन्होंने लाइट वाइट लगाने 5 साल में लाइट लगाने का काम किया है, या फिर 2-3 बोर्ड लगाए हैं आई लव गंगो, जबकि छोटे छोटे कस्बों में भी 10 साल पहले ये बोर्ड लग गए। अब क्योंकि विपक्ष मजबूत है, राष्ट्रीय लोक दल के चाहे के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग, वो गंगो में अब पहले से ज़्यादा बहुत मजबूत विपक्ष है और अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। क्या इस बार लगता है आपको कि गंगो में भी निज़ाम बदलेगा, चेयरमैन बदलेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह गंगो में इस बार, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस बार निश्चित रूप से गंगो में बदलाव होगा। अभी जो विधानसभा चुनाव गया है उसमें समाजवादी पार्टी को 11,600 वोट मिलने का काम हुआ है, बीजेपी को 9,200 वोट, और जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं उनको 5,300 वोट में ही सिमट गए, जबकि 3,000 वोट बीएसपी का है, एससी वोट वहाँ, उसके बाद भी वो उसी में सिमट गए 5300 वोटों में। और इंशाल्लाह इसी तरीके से नगर में विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होगा और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा।
समाजवादी पार्टी से कई लोग टिकट मांग रहे हैं। हाजी सलीम कुरैशी राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन पर टिकट मांग रहे हैं, आप लोग टिकट मांग रहे हैं, असदुल्ला अजमेरी जी टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आश्वासन हुआ है पार्टी के, उन्होंने कहा आप तैयारी कीजिए और चुनाव आप लड़ेंगे, और उसके बाद भी जो पार्टी का फैसला होगा पार्टी के साथ में गठबंधन में उम्मीद है ये पार्टी समाजवादी पार्टी, ये सीट गंगोनगर की समाजवादी पार्टी के पास आएगी और मैं ही उसका कैंडिडेट हूँ, और अगर पार्टी का कोई भी फैसला हो तो मानेंगे, पार्टी के सिपाही हैं, काम करेंगे। पूरे देश भर में पीएम आवास योजना, पूरे ज़िले भर में पीएम आवास योजना सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है, क्या गंगों में भी इस योजना का लाभ मिल पाया है? लाभ मिला है, जो उनके चहेते लोग हैं नगर पालिका में, उनके सब समाज के लोग बैठे हैं, जो जितने भी उन्होंने वहाँ कर्मचारी लगाए वो सब उनके समाज के लोग हैं, और वो लोग सुविधा शुल्क के बिना आज तक गंगों में किसी का मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बने किसी को उसका योजना का लाभ हुआ ही नहीं, वो जब तक सहायता शुल्क न दिया गया। इरफान अलीम कुरैशी साहब, आप ही के समाज के एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। गंगों में कुरैशी समाज एक काफ़ी वर्चस्व रखता है, हाजी सलीम कुरैशी साहब। अगर दो समाज के लोग, एक समाज से ही दो लोग चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति को कैसे कवर करें? असल में सलीम कुरैशी साहब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोनों पार्टियों का गठबंधन है और पार्टी का जो फैसला होगा, जिसको लड़ाएगा एक ही चुनाव लड़ाएगा, तो वो कैसे लड़ेंगे? ना वो पार्टी से बागी हो सकते, ना मैं ही पार्टी से बागी हो सकता हूँ, तो इसलिए गठबंधन में जिसको भी सीट जाएगी वही पार्टी का कैंडिडेट हो। अच्छा, जैसे 17 से 22 तक चेयरमैन के कार्यकाल पर सत्ता पर बैठे लोगों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक सत्ता के दावेदारों के लिए भी एक आम जनता पर एक समय आया था, लॉकडाउन का समय। कोरोना काल में आपकी मौजूदगी जनता के बीच में रही है कि नहीं रही है? रही है तो किस प्रकार रही है? भाई, जो हमारे से सहायता बन सकती थी, हमने कोई नुमाइश नहीं की, कोई फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाए, ना हमने किसी को मतलब ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अपने स्तर से जितनी हमारे से हो सकती है हमने ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करने का काम किया है, और आगे भी हम नुमाइश नहीं करते, ना हम उसके फ़ोटो खिंचवाते, ना हम मीडिया में दिखाते, जो हमारे से बनती है हम मदद करते हैं। इस बार गंगों में जहां नुमान मसूद जी और सपा रालोद के प्रत्याशी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है, वो आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा और पिछले कई चुनाव में आप देख रहे हैं, तो भाजपा से भी चुनौती रहेगी, तो भाजपा के बारे में आप? चुनाव तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो भी होगा वो बीजेपी के साथ ही होगा। नुमान मसूद कहीं नहीं है, अब इस बार कहीं नहीं टिक पा रहे वो, इस बार सीधा चुनाव बीजेपी के साथ ही होगा। एम न्यूज़ इंडिया द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद गंगों के सभासद मुकेश राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राणा जी, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। राणा जी, गंगो नगर पालिका परिषद के इतिहास की अगर बात की जाए तो पिछले 75 साल से एक ही परिवार राज करता आ रहा है, या तो उनका परिवार या उनके द्वारा चुना गया कोई भी बंदा चेयरमैन बनता है। इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी गंगो नगर पालिका में कैसे फेस करेगी? आपकी बात सही है कि वही लोग राज करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जनता, हमारे नगर की बहुत ही भोली भाली आज तक उनके बैकग्राउंड में, क्योंकि विकास का वो नारा देते हैं, और आज तक गंगो नगर में इस परिवार ने कोई विकास नहीं किया है। और विकास आपने गंगो नगर में आप फील्ड पर देख भी रहे हो, इनका कोई विकास नहीं आज तक इन्होंने किया। और हमारी रही सक्रियता की बात कि गंगो नगर में आज तक जो भी कार्यकर्ता या कोई भी विपक्ष का पार्टी का कैंडिडेट सामने आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रही है इसकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता आएगा वो मजबूती के साथ, और जो विकास का नारा है हमारी सरकार का, आप प्रदेश में भी देख रहे हैं, देश में भी देख रहे हैं, हमारी गंगो नगर में भी हमारी सरकार ने विधायक जी के माध्यम और हमारे सांसद जी के माध्यम यहाँ पर अब तक जो है 16 सड़कें हमारी सरकार के द्वारा, विधायक जी और एमपी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। अच्छा, अगर बात की जाए नगर पालिका परिषद गंगों की 17 से 22 तक के कार्यकाल की, रुशदा बेगम जी चेयरमैन रही हैं, काजी नोमान मसूद साहब ने प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं इस कार्यकाल को, क्योंकि कहीं कोई विकास नहीं हुआ, और रुशदा बेगम जी हमारी सम्मानित, क्योंकि माँ के समान है, मैं उनके बारे में, क्योंकि उपचारी एक वो तो एक मोहरा बनाई गई है,
अगर वाकई अगर वो कार्य करती तो गंगो नगर में विकास होता, लेकिन विकास नहीं हुआ, क्योंकि नोमान मसूद जी ने आज तक 5 साल में सबसे बड़ी तो गंगो नगर की पानी की निकासी की समस्या है। और पानी की निकासी एक ऐसी समस्या है, अगर ये समस्या निमट जाए तो विकास अपने आप ही दिख जाएगा। हर जगह पानी भरा रहता है और हमारे गंगो नगर की बहुत छोटे छोटे काश्तकार, उनकी 3200 बीघे ज़मीन इस गंगो की निकासी के कारण वो डूबी पड़ी है और जो किसान भुखमरी के कगार पर हैं। गंगो नगर पालिका परिषद की अगर बुनियादी समस्याओं की बात की जाए, जैसे सड़क, बिजली, पानी, वो कैसा इस कार्यकाल के दौरान सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? सड़क की बात ये रही, मैं भी आपसे बताया कि गंगो नगर में हमें आज तक सड़क, आपने मेन रोड देखी होगी और मेन रोड बिल्कुल टूटी हुई है। 5 साल में कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। हमने जो बताई हम उसका प्रूफ भी दिखा देंगे, जो विधायक जी और सांसद जी के द्वारा नगर में सड़क बनी है। चेयरमैन प्रतिनिधि का दावा है कि पूरे गंगो में रंगीन सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। गंगो में कोई भी जगह ऐसी नहीं रही है कि जहाँ पे कोई भी सड़क ऐसी नहीं रही है कि जहाँ पर सड़क नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो आने वाले समय में नगर पालिका परिषद की ओर से प्रयास किया जा रहा है सड़क बन जाएगी। इसके विपरीत आपका कहना यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा कोई सड़क नहीं बनाई गई है। इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, लेकिन आपको नगर में अगर वो रंगीन सड़कें कह रहे हैं, वो आपको कहीं दिखती हो, हमें तो कहीं नजर नहीं आती। आपको मैं बिल्कुल मेन रोड जो हमारा शिव चौक है और मोहल्ला कुरेसियान तक आपको सामने बिल्कुल प्रूफ है, और गड्ढे उस सड़क में हैं ऐसा वे कह रहे हैं, तो हमें तो वो दिख नहीं रही है। हमारी एक हम वो प्रूफ दे देंगे हमारे द्वारा, जो हमारे सांसद और विधायक के द्वारा बनी हुई है। आप नगर पालिका गंगो के 2022 में आने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं? बताया जा रहा है जनता द्वारा कि आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, यह कहाँ तक सत्य है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा काम है बूथ स्तर तक और हर वार्ड में हमने काम किया। हर कार्यकर्ता, हर आदमी के साथ हम खड़े हैं। और जहाँ टिकट की बात रही, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और नगर की जनता के लिए जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसे निर्वाह करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी देगी तो मैं चुनाव लड़ने पूरा तैयार हूँ। एम न्यूज़ इंडिया द्वारा चलाए गए सर्वे कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद गंगो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राज्य मंत्री जनाब असदुल्ला अजमेरी साहब। अजमेरी साहब, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी शुक्रिया। अजमेरी साहब, हम जानकारी ये करना चाह रहे हैं, गंगो नगर पालिका में जो 17 से 22 तक का रुस्ता बेगम जी का कार्यकाल रहा है, नोमान मसूद जी उसमें बतौर प्रतिनिधि काम कर रहे थे, उसमें कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इस सवाल का जवाब आपको गंगो शहर देगा। शहर ने उनको वोट दिया था, उनके वोट से वो जीती थी रुशदा बेगम। अब जो कुछ उन्होंने 5 साल में किया है, इसका जवाब आपको आवाम से लेना चाहिए। वही आपको सही जवाब देंगे कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। आपकी नज़रों में क्या लगता है कि गंगो में विकास हुआ नहीं हुआ? मेरे कहने में कोई बहुत ज़्यादा मैं उनका मुखालिफ हूँ। अगर मैं ठीक भी कहूँगा तो यही समझा जाएगा कि मैंने मुखालफत में ये बात कही है। वरना आप आमतौर पर सड़कों पर चल रहे हैं, देख लीजिए सड़कों के हाल, पानी के हाल। यही नगर पालिका से उम्मीदें रखी जा सकती हैं लोगों को। आप 2012 में चुनाव लड़े थे, जानकारी के मुताबिक उस वक्त आप जेल में थे। ये तो कहा जा सकता है कि जेल में होने के कारण चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव की क्या तैयारी है आपकी तरफ से? देखिए, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और आवाम ने साथ दिया, हमने अभी 20 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी अपनी एक। मेरा नज़रिया नगर पालिका की चेयरमैनी नहीं है, न कभी थी। मेरा नज़रिया है, मुझे मेरे ख़ानदान को 17 पुश्तें मेरी यहाँ मौजूद हैं, यहीं दफन हैं सब जो जा चुके दुनिया से। मेरा नज़रिया ये है कि जब इस कस्बे ने, इस इलाके ने हमें इज़्ज़त दी है तो इस शहर को कुछ मिलना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी कमी तालीम की है, बहुत बड़ी कमी जो है वो इंसानियत की है। तो ये तो एक ज़रिया है नगर पालिका या विधानसभा। मैं ये चाहता हूँ कि ये शहर जो कभी
हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में था, ऐसा गंगो हो जाना चाहिए। तालीम की कमी या आप दूसरी जो कमियाँ बता रहे हैं उसका कारण जनप्रतिनिधि है या आवाम है? नहीं, आवाम हमेशा अपने नुमाइंदे को इसलिए चुनता है कि वो उनके लिए तरक्की के काम करेंगे। यहाँ पिछले ज़माने से जो भी रहते आ रहे हैं सबके सामने है वो, उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है जो ये कहा जा सके कि भाई इन्होंने, आवाम ने इनको वोट दिया है और उस वोट के बदले में इन्होंने ये दिया है। और ये ख़ास तौर से आवाम को भी समझना चाहिए कि जब तक वो नहीं जागेंगे ऐसे ही लोग हुकूमत करते रहेंगे। लेकिन आपका कहना है कि एक ही वही लोग हुकूमत करते आ रहे हैं 75 साल से, एक ही परिवार जनप्रतिनिधि है, कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी जो आवाम लगातार उन्हें चुनती आ रही है। ये भी जवाब आवाम ही देगी आपको। आवाम से आप बेहतर मुझसे पूछ सकते हैं, बेहतर जवाब देंगे आप लोगों को वो। मैं ये समझता हूं कि अब तक लोगों के सामने कोई मजबूत नुमाइंदा नहीं आया था, कोई मजबूत आदमी नहीं आया था, या अब तक लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली। जिस दिन सोच बदल दी उस दिन ये बदले जाएंगे। अच्छा, अगर गंगो नगर पालिका के आगामी चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। एक दूसरे और प्रत्याशी अपने आप को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी बताकर गंगो में अपने चेयरमैनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर आदमी को अपनी बात कहने का हक़ है। वो जो भी कह रहे होंगे उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे कह रहे हैं वो। मैं नहीं समझता हूँ कि इस छोटे इलेक्शन में भी पैक्ट रह पाएंगे। आप समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, अगर आप पैक्ट होने के कारण किसी दूसरे प्रत्याशी का टिकट हो जाता है तब आपका नज़रिया क्या रहेगा? मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर गंगो का आवाम चाहे कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी को लड़ाऊं तो मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा, और अवाम नहीं चाहेगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई ज़रूरत इलेक्शन से वाबस्ता नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया इतना है कि मेरे गुज़र औक़ात आफियत से गुज़रते हैं। सियासत मेरी मजबूरी नहीं है, ना मेरा कारोबार है। मैं सियासत में इसलिए आया हूं कि इसे बदला जा सके। अगर सब मिल के बदलना चाहेंगे तो ये बदला जाएगा, और अगर सब मिल के वही चाहेंगे जो हो रहा है तो वो होता रहेगा। नगर पालिका परिषद गंगो से अध्यक्ष रहीं रुजदा बेगम जी के पुत्र शादाब मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके प्रतिनिधि काजी नोमान मसूद के पुत्र काजी हमज़ा मसूद जी मौजूद हैं, जो हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। और हम बात करेंगे 2017 से 2022 तक के कार्यकाल पर। हमज़ा मसूद जी और शादाब साहब, आपका एम न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमज़ा जी, बात करते हैं 2017 से 2022 तक के कार्यकाल पर, जहां आप सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि 2017 से 2022 के कार्यकाल में आपके द्वारा जो बड़े 3 काम कराए गए हैं उनको बताएं। देखिए, सबसे पहले हमारे सड़कों का सबसे अच्छा जंजाल गंगो के अंदर जो लगातार बिछ रहा है, क्योंकि नई कॉलोनियाँ जितनी भी हैं उसके अंदर हमने एक तरफा सड़क बनवाने का काम करा है, और काम सब जगह अभी आप जाके देखेंगे तो काम चल रहे हैं। दूसरा जो हमारा माइलस्टोन बना है वो यहाँ पर हिंदुस्तान का पहला वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद उसका इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है। वो 13 करोड़ की लागत से वो डंपिंग ग्राउंड और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 20 साल के अंदर गंगो के अंदर से सफाई की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, कूड़े की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा हमारा माइलस्टोन ये है। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि हमने शहर के सौंदर्यकरण के ऊपर अभी काम शुरू करा है। आई लव गंगो के मैंने बोर्ड लगवाए हैं, और मेरा जो विज़न है गंगो को लेकर वो गंगो को आइडल नगर बनाने का है। हमारे कस्बे के अंदर रोज़गार जो है लोग खुल के करते हैं, आज़ादी के साथ करते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान नहीं किए जाते। यहाँ का गरीब तबके को हम जनरेटर से स्ट्रीट लाइट की बिजली देते हैं जो मुख्य हमारे मार्ग हैं, और जनरेटर से पानी देते हैं। हमने जगह जगह पर बोरिंग कराए हैं, इंजीनियर्स बुलवा कर बोरिंग करवाए हैं, ताकि शहर की 99% लोगों की पानी की समस्या पूरी हो जाए। चलिए, आपके द्वारा इतने सारे काम बताए गए हैं। विपक्षियों का आरोप आप पे ये है कि नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आपके द्वारा जो बोर्ड लगाए गए हैं वो सिर्फ बोर्ड मात्र हैं, उनका प्रैक्टिकली ज़ीरो है। देखिए, या तो फिर सरकार झूठ बोल रही है। अभी सर्वे आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, और ज़िला सहारनपुर और पूरे जोन में गंगो नंबर 1 है, और पूरे प्रदेश के अंदर 16वें स्थान पर आई है मेरी गंगो नगर पालिका।
तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या फिर भाजपा के लोग ही झूठ बोलेंगे क्योंकि उन्हें परेशानी ज़्यादा है। अच्छा, कुछ आरोप आप पे ये भी लगते हैं कि वैष्णो धाम और महादेवी कुटी के आसपास कूड़ियाँ डलवाई जाती हैं, वहाँ पे कूड़ा रहता है, उस तरफ आपके के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल भी सफाई नहीं कराई गई। देखिए, बिल्कुल गलत बात है, मुझे नहीं पता आरोप कौन लगा रहा है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ अगर वहाँ कूड़ियाँ हैं भी तो हमारा डंपिंग ग्राउंड तैयार हो चुका है। मैंने आपको बताया अभी 1 हफ्ते के अंदर उसका इनॉग्रेशन है। मैं इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने के अंदर गंगों के अंदर कूड़ी का ढेर नहीं मिलेगा आपको। अगर विपक्षियों का आरोप आपके ऊपर ये लगाया जाता है कि जितने भी प्रवेश द्वार हैं अध्यक्षा के फ़ोटो होने चाहिए थे, आपके वालिद साहब के फ़ोटो हैं, ऐसा क्यों है? आप जब जाएंगे तो प्रवेश द्वार देख लीजिएगा, 2012 के प्रवेश द्वार लगाए गए हैं और 2 साल हमारी पालिका जो है वो फंड नहीं आया सरकार द्वारा, कोविड की वजह से, आपको पता होगा 2020 से और 21 के एंड तक, तो इस वजह से नए प्रवेश द्वार नहीं लगाए गए। अच्छा, कुछ व्यापारियों का आरोप ये है कि बाज़ार में पानी भर जाता है, 2 से 3 दिन तक व्यापारियों ने अधिशासी अधिकारी के सामने चाबियाँ डाल दी। उनका कहना यह है कि 3 दिन तक बाज़ार बंद रहा, उसके बाद भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, निकासी का कोई प्रबंध आपके द्वारा नहीं कराया गया। देखिए, ये तो राजनीतिक द्वेष की भावना से जो व्यापारी बोलते हैं, वैसे हमारे व्यापारी समाज जो गंगों का है वो अधिकतर हमारे परिवार से बहुत प्रेम करता है और सम्मान करता है। आप पानी की समस्या बता रहे हैं, 3 दिन तक कोई पानी नहीं रुका था हमारे कस्बे के अंदर। पहले ज़रूर 16-16 घंटे पानी रुकता था, लेकिन अब कस्बे के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में पानी उतर जाता है। और कौन सा ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जहाँ पानी नहीं भरता? गंगों की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। और जो हमारा नाला बना हुआ है, उस नाले के ऊपर आगे गांव पड़ता है गांधीनगर। आपके पास कैमरा है, आप जाकर ज़रूर दिखाइएगा। 6 फुट के नाले के ऊपर हमारे 12-12 इंच के बीम डाल के वहाँ के लोगों ने एक मंदिर बना लिया है। हमारे साथ शादाब मलिक जी भी मौजूद हैं, जो रुशदा बेगम जी के पुत्र हैं। शादाब भाई, आरोप ये लगता है कि आपकी वालदा को काजी नोमान मसूद के द्वारा स्टाम्प के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा नहीं है, पूरे शहर को पता है कि हमारा क्या ताल्लुक़ है इस परिवार से। और नोमान मसूद जी रुशदा बेगम के बड़े बेटे हैं, वही पूरी भूमिका हमारे घर की निभाते हैं, ऐसा नहीं है। नगर के एक भाजपा नेता का आरोप ये है, रुशदा बेगम जी एक घरेलू पत्नी है, वो सिर्फ एक इस्तेमाल में लाई जा रही हैं कुर्सी पे बिठाने के लिए, सारी चीज़ें काजी साहब के अंडर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वालिद नहीं होती, बड़े बेटा ही काम को संभालता है। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए, वैसे तो भाई बता चुके हैं, आपके द्वारा अगर बखान करना है तो आप कैसे बताएंगे विकास कहाँ हुआ है, कितना हुआ है? मैं क्या बताऊँ, पूरा शहर का कोना कोना बताएगा। आप कैमरा लेके घूमें, शहर के हर कोने में घूमें, विकास आपको खुद नज़र आएगा। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा सड़कें नहीं बनवाई गई हैं, वो विधायक निधि से भाजपा सांसद द्वारा, भाजपा विधायक द्वारा बनवाई गई हैं, वो श्रेय आप लोगों पे जा रहा है। तो जी आप नहीं, ये तो शादाब भाई की बात रोक के एक बात कहूँगा, 1 ईंट का टोला भाजपा वाले अपना दिखा दें। 1 ईंट का टोला होता है ना, जो पूरे कस्बे में, जो यहाँ के MP और MLA ने दिया हो, मैं उनका दावा ये है काजी साहब के 18 से 20 सड़कें या तो सांसद निधि से बनवाई जा चुकी हैं या विधायक निधि से बनवाई जा चुकी हैं, जिसका श्रेय नगर पालिका परिषद ले रही है, चेयरमैन साहब ले रहे हैं। अच्छा, तो इतनी बड़ी सरकार है और हम श्रेय ले रहे हैं, तो आपको लगता है जो आदमी बुखार का भी श्रेय किसी और को ना दे, जिसकी पार्टी, उसका श्रेय हम ले लेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, चलिए मुझे दिखाइए कौन सी MLA और MP ने सड़क बनाई है, मैं खुद MLA और MP साहब से उद्घाटन कराऊंगा गंगों के हुदूद के अंदर। हुदूद के बाहर का देखिए, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। गंगों के हुदूद के अंदर ना तो MP ने ना MLA ने 1 ईंट का टोला नहीं लगाया, काम तो बहुत दूर की बात है। आपका परिवार पिछले 75 सालों से चेयरमैनी के पद पे, आप या तो आपके द्वारा खड़ा कर गया आदमी चेयरमैन बनता है या आपके परिवार से बनता है। आगामी 2022 का जो चेयरमैनी का चुनाव है, भाजपा के सामने, आपके सामने भाजपा की एक बड़ी चुनौती है, उसे कैसे फेस करेंगे आप? देखिए, परिवार ही लड़ता है, चाहे वो काजी मसूद हों, नोमान मसूद साहब हो, रुशदा बेगम हो, रफ़ीकन बेगम हो, हाफिज़ हनीफ साहब हो, बाबूराम चेयरमैन हो, लाला कांता प्रसाद हों, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। और भाजपा की जहाँ तक आपने चुनौती गई, हम ऊपर का चुनाव और नीचे के चुनाव में फ़र्क होता है। शहर के अंदर 36 की 36 बिरादरियाँ हमें वोट देती हैं। भाजपा वाले जो इतना तिल मिला रहे हैं, इनके मोहल्लों से हम बराबर वोट लेकर आएंगे, आप देखिएगा। यही शहर परिवार के ऊपर आरोप ये लगता है कि आप नगर पालिका परिषद के जो सरकारी वाहन हैं, वो अपने कामों के लिए, निजी कामों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको आपके फार्म हाउस पे भी देखा गया, वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। इसका जवाब में आप क्या कहेंगे? हमारी देखिए, तो कम पढ़े लिखे होने की बात है हमारे विपक्षियों की। जब जाहिल होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। उनसे जिन्होंने सवाल आपसे करा, उनसे कहिएगा, क्या नगर पालिका ने 2012 के बाद ये पालिका के अंदर पास नहीं करा था प्रस्ताव कि नगर के सारे वाहन
पालिका द्वारा जो खरीदे गए हैं उन्हें आप रसीद कटवा कर जनता की यूज़ में ला सकते हैं। अगर कोई भी जनता को काम की ज़रूरत पड़े, उसकी रसीद कटी हुई थी, आप जाकर देख सकते हैं, RTI डाल सकते हैं। और जहाँ तक रही बात मेरे मुखालिफों की, मैं इनसे कहूँगा कि इन्हें कैमरेबाजी को छोड़कर काम पे ध्यान दें। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ ऊपर जाएं, हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ विरोध करें। ये कैमरे लेकर छुप के झाड़ियों में ये काम नहीं होता राजनेताओं का, ये चुगलियों का काम होता है और ये शोभा नहीं देता विपक्षियों को।